हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑडियो सपेरे में। आज हम लोग होम्योपैथी के बारे में बात करेंगे और इसीलिए आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ होम्योपैथी। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, दुनिया में बहुत से तरीके हैं इलाज करवाने के, जैसे कि आयुर्वेदा, एलोपैथी, यूनानी। वैसे ही होम्योपैथी भी एक इलाज करवाने का तरीका है। होम्योपैथी इज़ द मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। अब हम इसी होम्योपैथी को दो पार्ट के अंदर अगर डिवाइड कर देते हैं तो दो शब्द निकल के आते हैं, एक है होम्योस, एक है पैथोस। होमोस का मतलब होता है सिमिलर, मतलब समान, और पैथोस का मतलब होता है सफरिंग, मतलब कि जो भी हमें बीमारी हुई है वो, या फिर ऐसा कहें तो जो भी साइन एंड सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं वो। इसीलिए दोस्तों, हम होम्योपैथी में समान क्लिनिकल फीचर पैदा करने वाली दवाइयाँ देते हैं। कैसे, इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। अब ये जो हमारी होम्योपैथी है उसे किसी ने इन्वेंट नहीं की है, बल्कि डिस्कवर की है। यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा गया है, होम्योपैथी वॉज नॉट इन्वेंटेड बाय एनीवन बट डिस्कवर्ड बाय अ जर्मन फिजिशियन इन 1796। डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हनेमन इज़ नोन एज द फादर ऑफ होम्योपैथी। ये एक जर्मन फिजिशियन थे जिन्होंने होम्योपैथी का आविष्कार किया था, या फिर कहे तो डिस्कवरी की थी। अब आप सोच रहे होंगे ये इन्वेंशन और डिस्कवरी क्या है। तो दोस्तों, कोई नई चीज़ नहीं है। किसी भी नई चीज़ को खोजना उसका मतलब होता है इन्वेंशन। लेकिन कोई चीज़ पहले से ही थी पर अब उसे आप सबके सामने ला रहे हो तो उसे कहते हैं डिस्कवरी। ऐसा क्यों? होम्योपैथी और डिस्कवरी का क्या रिलेशन है? तो मैं आपको कहूँ तो होम्योपैथी जो है वो लॉ ऑफ सिमिलिया के मुताबिक चलती है। लॉ ऑफ सिमिलिया हम आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन शॉर्ट में कहो तो लोहा लोहे को काटता है, ऐसा तो आपने सुना ही है। बस उसी तरह काम करता है लॉ ऑफ सिमिलिया। और ये जो लॉ ऑफ सिमिलिया है वो नेचर का लॉ है। नेचर का लॉ जो पहले से ही था, आज भी है और हमेशा रहेगा। उसे किसी इन्वेंशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है नेचर के अंदर। और इसी के ऊपर हमारी होम्योपैथी काम करती है। इसलिए होम्योपैथी को किसी ने इन्वेंट नहीं किया है, बल्कि होम्योपैथी को डिस्कवर किया गया है। Homeopathy can be defined as a rational therapeutic system with the aim of curing the suffering of a person. होम्योपैथी एक थेरापेटिक सिस्टम है जिसका एम क्या है? क्योरिंग द सफरिंग अ पर्सन, मतलब पर्सन की जो भी सफरिंग है, जो भी बीमारियां है, उसे दूर करना और पर्सन को फुल्ली क्योर करना, फुल्ली हेल्दी बनाना, वही इसका एम है। बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स विच आर एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड ऑन अ हेल्दी ह्यूमन बींग। कैसे हम लोग पर्सन को क्योर करेंगे? बाय एडमिनिस्टरिंग द ड्रग। हम लोग मेडिसिन देंगे उस पर्सन को जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव होगी हेल्दी ह्यूमन बीइंग के ऊपर। दोस्तों, आपने सुना ही होगा, एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोअर एनिमल्स पे होते हैं, जैसे कि रैट है, डॉग है, और फिर प्लांट्स के ऊपर भी होते हैं। लेकिन होम्योपैथी के अंदर हम जो भी दवाइयाँ देते हैं वो सारी प्रूव की गई है, वो भी किस पर? एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग के ऊपर प्रूव की गई है। जैसे कि हमने किसी पर्सन को कोई भी ड्रग सब्सटेंस दिया, कोई भी ड्रग सब्सटेंस हमने किसी भी पर्सन को दिया, और उस पर्सन के अंदर जो भी साइन एंड सिम्टम प्रोड्यूस हुए, वही साइन एंड सिम्टम, और कहे तो वैसे ही साइन एंड सिम्टम प्रोड्यूस करने वाली जो भी बीमारी होगी, हम वो ड्रग उस, या फिर कहे तो उस वो मेडिसिन उसी बीमारी के अंदर देंगे। मतलब कि जो ड्रग सब्सटेंस जैसा बीमारी प्रोड्यूस करता है, हम लोग वही बीमारी के अंदर वो दवाई देंगे। उसी प्रिंसिपल्स पर, या फिर कहे तो लॉ ऑफ सिमिलिया के ऊपर काम करने वाले होम्योपैथी। तो दोस्तों, आप कब से सुन रहे हैं लॉ ऑफ सिमिलिया, लॉ ऑफ सिमिलिया? तो अब हम आपको बताते हैं लॉ ऑफ सिमिलिया क्या है। होम्योपैथी इज़ बेस्ड ऑन द थेरापेटिक लॉ ऑफ नेचर। वो क्या है? सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंचर, मतलब समान समान को काटता है। उसका मीनिंग है लाइक्स क्योर्स लाइक्स। फिजिशियन जो है वो एंशियंट टाइम के जो फिजिशियंस है, जैसे कि हमारे जो फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन जो है हिप्पोक्रेट्स, उन्होंने भी इसके बारे में कहा था कि किसी भी पर्सन को ट्रीट करने के दो तरीके हैं, या तो उसे अपोजिट सिम्टम पैदा करने वाली दवाइयाँ दी जाए, या तो फिर उसे सिमिलर सिम्टम पैदा करने वाली दवाइयाँ दी जाए। आयुर्वेद के अंदर भी दिया गया है, और इसी तरह काफ़ी लोगों ने, काफ़ी जो पुराने फिजिशियन थे, सभी लोगों ने लॉ ऑफ सिमिलिया के बारे में खुद की अपनी अपनी राय दी है।
अब लेकिन वो उन्होंने बताया, लेकिन उसे अप्लाई क्यों नहीं कर पाए। तो ये जो हमारा नेचर्स जो लॉ जो है, नेचर का लॉ है, उसकी सिमिलर थेरापेटिक एप्लीकेशन है, उसकी लिमिटेड है। उसकी थेरापेटिक एप्लीकेशन जो है वो सारी की सारी लिमिटेड है, क्योंकि हम लोग फुल्ली रिलाई नहीं हो सकते नेचर के ऊपर किसी भी वस्तु का इलाज करने के लिए। और इसीलिए हमारे जो मास्टर हनीमैन जो है, उन्होंने इस थेरापेटिक लॉ ऑफ नेचर को अच्छे से मॉडिफाई किया और फिर उसे अप्लाई किया। कैसे मॉडिफाई किया, तो हम लोग सब जानते हैं थेरापेटिक लॉ ऑफ नेचर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, सिमिलिया सिमिलीबस क्यूरेंचर है, जिसके अंदर क्यूरेंचर के अंदर ए आता है। लेकिन मास्टर हनीमैन ने उसी सिमिलिया सिमिलीबस क्यूरेंचर को सिमिलिया सिमिलीबस क्यूरेंटर कर दिया। जैसे कि उसके अंदर क्या हुआ कि जो ए था उसको रिप्लेस करके मास्टर हनीमैन ने ई लगा दिया। देखिए यहाँ पे ए था, उसे ई लगा दिया। तो पहले इसका मतलब होता था लाइक्स क्योर्स लाइक्स, लेकिन जब उसे मॉडिफाई किया गया तो उसका मतलब बन गया लेट लाइक बी क्योर्ड बाय लाइक्स। दोस्तों, इसी तरह से हमारे मास्टर हनीमैन ने इस लॉ ऑफ नेचर को या फिर थेरापेटिक लॉ ऑफ नेचर को मॉडिफाई करके अप्लाई किया प्रैक्टिस के अंदर ह्यूमंस को ट्रीट करने के लिए उनकी सफरिंग से। तो दोस्तों, होम्योपैथी का एक और भी उसूल है कि वो पर्सन को पूरा का पूरा ट्रीट करता है। इसका मतलब क्या हुआ, होम्योपैथी जो है वो होलिस्टिक मैनर के अंदर काम करता है। होलोस मतलब टू अंडरस्टैंड द रियलिटी इन इट्स कंप्लीट फॉर्म। मतलब हम लोग कभी भी दवाइयाँ लेने जाएंगे किसी भी डॉक्टर के पास, तो हम लोग ऐसा नहीं कहते कि डॉक्टर जी हमारा हाथ बीमार हो गया है, हमारा पैर बीमार हो गया है, या फिर हमारा सर बीमार हो गया है। हम लोग ऐसा कोई वर्ड यूज़ नहीं करते। हम लोग कहते हैं मैं बीमार हूँ, मतलब पर्सन बीमार है। होम्योपैथी कंसिडर अ पेशेंट एज अ सिक पर्सन। कोई भी इंसान जो है वो बीमार है, उससे कहते हैं कोई भी पर्सन एज अ होल, फिर वो मेंटली हो, फिजिकली हो, सोशली हो, इकोनॉमिकली हो, अगर किसी भी तरह से एबनॉर्मल है तो हम उसे सिक पर्सन कहते हैं। मास्टर हैनेमन ने कहा था ट्रीट द पेशेंट बट नॉट द डिसीज। हमें बीमारी का इलाज नहीं करना है, बल्कि बीमार इंसान का इलाज करना है। और इस बीमार इंसान का इलाज करने के लिए हमें उस इंसान को पहले पूरे तरीके से समझना होगा बाय द प्रोसेस ऑफ केस टेकिंग। उसके बारे में भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। There is no organ nor a part of a body of a person becomes diseased, but the patient as a whole suffer from the disease. क्या कहना चाहते हैं कि कोई ऑर्गन या फिर कोई पार्ट ऑफ द बॉडी जो है वो बीमार नहीं है, बल्कि पूरा पर्सन एज अ होल बीमार है। होम्योपैथी कंसिडर मैन एज अ होल, दैट इज हिज बॉडी एंड लाइफ फोर्स। मतलब जब भी कोई इंसान बीमार पड़ेगा तब उसकी बॉडी और साथ ही साथ उसकी पूरी बॉडी को गवर्न करने वाला उसका लाइफ फोर्स सभी के अंदर एबनॉर्मलिटी आती है, तब जाके कोई भी पर्सन जो है वो बीमार पड़ता है। द पेशेंट इज एज अ सफरिंग इंडिविजुअल। हर एक इंसान इसके अंदर अलग है। किसी को भी अगर हम लोग 5 पर्सन को साथ में खड़ा कर दे और कहे सबको बीमार, सब बीमार है, सबको बुखार है, लेकिन सबका अलग अलग मोडालिटी होगी। किसी को बुखार दोपहर को चढ़ता होगा, किसी को रात को चढ़ता होगा, किसी की प्यास बढ़ जाती होगी। तो ये सारी चीज़ें पर्सन को इंडिविजुअल बनाती है। होम्योपैथी उसी इंडिविजुअलिटी के ऊपर एक सिमिलर सिम्टम प्रोड्यूस करने वाले मेडिसिन देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो पूरे रूट से, पूरे मूड से क्योर हो जाता है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और इसी तरह से हमारा वीडियो देखते रहिए और होम्योपैथी के बारे में नई नई जानकारी लेते रहिए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।